नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, हरियाणा सिटी की तरफ से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। 3.57 लाख क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट की है वो जांच की जाएगी। दूसरी ओर जो 65,000 जो कैंडिडेट है जिनके रिजल्ट के आगे प्रोविजनल लिखा है उनका जो भविष्य है वो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अटका हुआ है, क्योंकि उनका फैमिली आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद डिपेंड करता है कि क्या ये क्वालिफाई होते हैं या नॉट क्वालिफाई होते हैं। तो इनका जो डिपेंड करता है परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर, यानी कि 65,000 जो कैंडिडेट है इनका भविष्य परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अटका हुआ है। दूसरी ओर 16 से लेकर 31 तक है वो पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसके अंदर आप 5 नंबर का क्लेम कर सकते हो। और यानी कि 5 नंबर वो जो सोशल इकोनॉमिक की मिलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट है जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और उनका जो 5 नंबर है उनको वो बेनिफिट नहीं दिया गया, तो वो आप 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो उसमें आप अपनी ग्रीवेंसी लगा सकते हो। दूसरी ओर जो ऐसे कैंडिडेट है जिनको घर में गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी उनको 5 नंबर का बेनिफिट दिया गया है, तो वो ऐसे कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर अपनी ग्रीवेंसी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप हरियाणा एचएससी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तब तक लिए अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आप स्काईवर नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सिटी हरियाणा सिटी पीपीएम की वेरिफिकेशन पर टिका है 65,000 युवाओं का भविष्य। 3.57 लाख सिटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी के डेटा की ऑडिट की जाएगी, यानी उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। दोस्तों, ग्रुप सी की नौकरियों के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन के लिए 65,000 युवाओं को 15 दिन का समय दिया गया है। इन क्वालिफाई युवाओं के रिजल्ट के आगे प्रोविजनल लिखा गया था। यदि किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी में है और वह सही जानकारी नहीं दे पाया तो वह जानकारी भी दे सकता है, क्योंकि 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा। जानकारी देने के बाद रिजल्ट प्रोविजनल से 27 हो जाएगा। इसके लिए एचएससी की ओर से पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल सोमवार तक चालू हो जाने की संभावना है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि 15 दिन की में वेरिफिकेशन नहीं हुई तो युवा नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको अपनी फैमिली आईडी है उनको जो आपकी इनकम अगर वेरीफाई नहीं है तो आपको वेरीफाई करवानी होगी। 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 15 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन करवानी। अगर 15 दिन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आपको नॉट क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, युवाओं के लिए परफॉर्मा बनाया जाएगा, जिसके अंदर आप 5 नंबर का जो क्लेम है वो आप कर सकते हो। वो परफॉर्मा बनाया जाएगा, तो वो 16 तारीख से लेकर और 31 तारीख के बीच में जो पोर्टल ओपन होगा उसके अंदर आपको एक परफॉर्मा के हिसाब से भर के और वो सबमिट करवाना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और वो क्लेम नहीं कर पाए, तो उनके लिए अब टाइम दिया गया। एक परफॉर्मा आपको फिल करना होगा, सेल्फ टेस्टेड करने के बाद आपको साइट पर वो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, एक एचएससी ये परफॉर्मा भी एचएससी युवाओं के लिए एक परफॉर्मा भी बनाया जाएगा, जिसमें आप अपनी जो डिटेल है वो फिल करके आपको जमा करें, जिसमें वो जानकारी दे सकें। आयोग का कहना है कि ग्रुप डी के लिए सीटी मार्च में होगा। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए जो सीटी है वो मार्च में होगा। अब बात आती है दोस्तों, जो कैंडिडेट है जो सीईटी ग्रुप सी के अंदर क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, या जिन्होंने पेपर दिया है या जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, ये ग्रुप डी पे कोई मैटर नहीं करेगा। दोस्तों, ग्रुप डी का अलग ही एग्ज़ाम होगा। चाहे आप सीटी में आपने क्वालिफाई किया हो या ना किया हो, इसका सीटी का चीज़ अलग है। सीटी के अंदर 2 पेपर प्री और मेन है। ग्रुप डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसी भर्ती ग्रुप डी की होगी। इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा और सभी को मौका दिया जाएगा। जिन जिन कैडेट ने सीटी का फॉर्म भरा उन सभी को मौका दिया जाएगा, चाहे उन्होंने ग्रुप सी का जो है वो क्वालिफाई किया हो या ना किया हो, या उन्होंने ग्रुप सी के लिए पेपर दिया हो या ना दिया हो, डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करेगा। आप ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों, पोर्टल 7 दिन के लिए दोबारा ओपन किया जाएगा। तो कैंडिडेट किसी की अगर फीस पे नहीं हुई है
अगर फ़ीस पे ग्रुप जी सीटी की फ़ीस पे नहीं हो तो वो फ़ीस पे कर सकते हैं, और न्यू कैंडिडेट भी इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। तो अभी तक ये पोर्टल ओपन हुआ नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको 7 दिन का और समय दिया जाएगा, तो जिसके अंदर आप अपनी जो भी सुधार कर सकते हो तो वो आप सीटी पोर्टल पर कर सकते हो। तो दोस्तों, आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रुप डी के करीब 22,000 पदों पर जो भर्ती है वो की जाएगी, और उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा, और ग्रुप सी इसके अंदर कोई मैटर नहीं करेगा, ग्रुप डी का अलग ही पेपर होगा। तो दोस्तों, दस्तावेज की जांच होगी, वो रेटिना स्कैन होगा। दोस्तों, जो ग्रुप सी के जो कैंडिडेट है 3.57 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। 15 दिन के बाद ये वेरिफिकेशन शुरू होगी, उनके जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच की जाएगी। सबसे पहले जो रेटिना स्कैन किया जाएगा, इसमें गड़बड़ी मिलने पर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। अगर आपने, क्योंकि एचएससी डिपार्टमेंट के पास ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी सारे युवा उन्होंने फेक आईडी लगा लगा के और अलग से अपना जो डॉक्यूमेंट जो फार्म है वो क्वालिफाई किया है। अलग आईडी से उन्होंने अलग अलग फेक आईडी लगा के फार्म भर के और वो क्वालिफाई किए, तो उनकी जांच की जाएगी। उसके कारण ये इनके जो कैंडिडेट हैं उनकी जांच की जाएगी। एचएससी का मानना है कि कुछ युवा ने अलग अलग, दोस्तों कुछ युवा ने अलग अलग आईडी के जरिए सीटी दिया है, इन सभी की जांच होगी। यह जांच एक एजेंसी के जरिए करवाई जाएगी, और रिपोर्ट आने में महज 4 या 5 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों, इन कैंडिडेट की जांच की जाएगी, यानी 3.57 लाख जो युवा है जो जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया है, उन सभी युवाओं की जांच की जाएगी। अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उनको भर्ती से बाहर किया जाएगा, और ये भी जांच एक एजेंसी के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सीटी की तरफ से आई हुई एक इन्फॉर्मेशन थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।